गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने नाउन में नंबर पढ़ाया था आप लोगों को, यानी कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है, ये सब हमने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो अवश्य देख लें, ठीक है। आज हम उसी के आगे जो है जेंडर बताते हैं आपको, नाउन जेंडर, यानी कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, सारे काइंड आज की क्लास में बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे, और आसानी से किस प्रकार से मेल से फीमेल बनाया जा सकता है वो भी बताएंगे। मेल से फीमेल बनाने का तात्पर्य ये है, अर्थात मास्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बदलते हैं, ठीक है, वो बताएंगे। मेल से फीमेल कौन बना पाएगा भाई? आप लोग समझ रहे होंगे कि सर जी क्या बता रहे हैं, मेल से फीमेल बनाना, तो वो कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मास्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आज बताएंगे। तो मास्कुलिन जेंडर वह जेंडर है जिससे कोई पुरुष का बोध होता है, यानी कि मेल का बोध होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मास्कुलिन जेंडर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि किंग वाज ब्रेव, द किंग वाज ब्रेव, तो किंग मतलब राजा, तो राजा से मतलब हमको जो है क्लेरिफाई हो रहा है कि राजा यानी कि पुरुष होगा, ठीक है, मेल होगा। जैसे बॉय, तो बॉय क्या है? लड़का, यानी कि इससे पता चल जाएगा ये मेल की बात हो रही है, ठीक है। मैन आदमी, फार्मर किसान, ये सब आदमी जो है, इससे हमको पता चल रहा है कि पुरुष का बोध हो रहा है, ठीक, तो वो सब क्या हो जाएगा? मास्कुलिन जेंडर हो जाएगा। क्लियर? बात कर लेते हैं फेमिनाइन जेंडर की, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर, इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। आप लोग इसको हिंदी में लिखना चाहें तो भी लिख लें। मास्कुलिन जेंडर को कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग, ठीक। न्यूट्रल जेंडर को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है। आप लोग इसको जो है साथ साथ में नोट कर लें, ठीक है। देखिए, आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोगों के पास एक हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे, तो आप जब चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो लिखने से ये रहेगा आप लोगों को कि थोड़ा याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखो, खाली वीडियो ये देख रहे हैं तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप लोग जब भी कभी भी वीडियो देखा करें और इंग्लिश का वीडियो देखा करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही वीडियो देखा करें तो नोट करा के, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इंग्लिश का जब आप लोग क्लास लिया करें, ठीक है, तो आप लोग अपने पास कॉपी पेन सब साथ में लेकर के बैठा करें, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो नोट कर लेंगे, ठीक है, तो ये बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक रहता है, ठीक है। तो मास्कुलिन जेंडर ऐसे हम पहचान लेंगे, यानी कि जब पुरुष का बोध होगा तो मास्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं? ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर वह जेंडर है जिससे कोई स्त्री यानी कि फीमेल का ज्ञान होगा, यानी कि फीमेल का बोध होगा, तो हम जान जाएंगे कि ये फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है। जैसे क्वीन, ठीक है, गर्ल, ठीक है, तो ये सब क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, लिखा है द क्वीन वाज फेथफुल एंड ब्यूटीफुल, तो रानी कैसी थी भैया? फेथफुल थी, यानी कि वफादार थी और सुंदर थी। तो रानी की बात हो रही, जैसे इस पहले वाले में राजा की बात हो रही थी, तो राजा से पता चलता है कि पुरुष है। क्वीन रानी से हमें क्या पता चलता है? रानी से पता चलता है कि ये महिला की बात की जा रही है, स्त्री की बात हो रही है। तो जब स्त्री की बात होगी तो क्या कहलाएगा? कौन सा जेंडर? फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग कहलाएगा। जब मेल की बात होगी तो पुल्लिंग कहलाएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन जेंडर से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों का बोध होगा, तो कौन सा जेंडर कहलाएगा? वो जेंडर होगा कॉमन जेंडर, ठीक है। तो कॉमन जेंडर से हमें क्या बात पता चलेगी? कॉमन जेंडर से पता चल जाएगा कि स्त्री और पुरुष दोनों की बात की जा रही है, यानी कि उसमें दोनों में, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आपको पता नहीं होगा क्लियर कि स्त्री की बात की जा रही है या पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि बात उसमें दोनों की जा रही है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखो, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है ना, तो मतलब इससे जब आप डायरेक्ट उसी व्यक्ति का नाम लेंगे ना तो उससे पता चलेगा। जैसे कि मोहन की बात यदि कर रहे हैं तो मोहन लड़के का नाम है, जैसे शीला की बात कर रहे हैं तो शीला लड़की का नाम है, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है, यानी कि उभय जो है फीमेल है या मेल है, ठीक है, तो उससे तो पता चल जाएगा मास्कुलिन जेंडर है फेमिनाइन जेंडर है। जब हम केवल फ्रेंड्स की बात करेंगे तो इससे ये थोड़ा ना क्लियरिफाई हो रहा है कि मेल फ्रेंड की बात हो रही है या फीमेल फ्रेंड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इस कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर कहलाएगा। यदि स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में जैसे क्लास में गर्ल्स भी स्टूडेंट होते हैं ना, बॉयज भी होते हैं, यानी कि लड़के भी बैठते हैं, लड़कियां भी बैठती हैं, ठीक है, तो इससे पता जब नहीं चल पाता है कि, ठीक है, कौन सा जेंडर है। पेरेंट्स
इसमें भी मम्मी भी होती है, पापा भी होते हैं, ठीक है। चाइल्ड बच्चा, बच्चा में छोटा बच्चा लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। एनिमी दुश्मन, दुश्मन की बात करें यानी कि फीमेल दुश्मन भी होते हैं, मेल भी दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो जब क्लियर नहीं हो रहा है मेल है या फीमेल है तो वो कौन सा जेंडर कहलाएगा, वो जेंडर होगा कॉमन जेंडर। क्लियर, जैसे डॉक्टर, लॉयर, वकील, ठीक। तो इस प्रकार जो है ये सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि इसको नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, कैसे हम जान पाएंगे कि न्यूट्रल जेंडर है, तो जब नॉन लिविंग थिंग्स होंगी या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, तो वो उनसे हमें क्या पता चलता है, जहाँ पर निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगे न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। जैसे स्कूटर अपने आप तो जा नहीं पाएगी, ठीक है, इसको ले जाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। साइकिल, साइकिल को भी चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना चाहिए, यानी कि जो वस्तुएं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं अपने आप से, ठीक है, स्वयं से नहीं जा पाएंगी, वो सारी वस्तुएं आ जाएंगी किसमें, न्यूट्रल जेंडर में। क्लियर, समझ जाएंगे जितनी भी वस्तुएं हैं एक जगह स्थिर रहती हैं। हाँ, तो ये न्यूट्रल जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर आप लोग आसानी से पहचान लेंगे, ठीक। अब हम देखो एक दो पॉइंट और बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए अलग से। जैसे जो कलेक्टिव नाउन होती हैं, मटेरियल नाउन होए और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये जो तीन नाउन हैं ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। फिर से समझ लीजिए आप लोग, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये तीनों जो है किस में आ जाएंगे, तो तीनों न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। क्लियर, देखिए ये एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि कोई स्ट्रेंथ शक्ति का घोतक हो, जैसे कि सन, समर गर्मी, विंटर, ठीक, डेथ टाइम यानी कि समय, तो ये सब जो है मास्कुलिन जेंडर में आएगा। जैसे ब्यूटी वगैरह की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे मून, अर्थ, ठीक, मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, इस प्रकार जैसे स्प्रिंग सीजन वाली बात है, स्प्रिंग हो गया, ठीक, तो ये सब जो हैं ये सब आएंगे फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। तो आप लोग इससे आसानी से समझ जाएंगे। अब हम आप लोगों को कुछ बताएंगे जो है कैसे आसानी से मेल फीमेल बनाया जा सकता है, ठीक है, उसके कुछ रूल बताएंगे। अब हम जो है कुछ जो है मेल से फीमेल बनाने के नियम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दो नियम जो है हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से आसानी से बनाते हैं, यानी कि मेल से फीमेल यानी मास्कुलिन से फेमिनाइन। तो जैसे मिल्कमैन का क्या मतलब होता है, मिल्कमैन का मतलब होता है दूध वाला, तो इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, मिल्कमेड हो जाएगा यानी कि दूध वाली। लैंडलॉर्ड का मतलब हो जाएगा क्या, जैसे इसका मतलब होता है मालिक, मालिक लैंडलॉर्ड, इसका मालकिन कह सकते हैं, ठीक है। जमींदार, जमींदारिन कह सकते हैं। मैन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट, नौकर, नौकरानी। अब देखो लैड, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लैड का मतलब होता है लड़का, ठीक है। तो लैस का मतलब क्या होता है, लड़की, यानी कि लड़का का फीमेल क्या हो जाएगा, लड़की। फेमिनाइन मेल है, ये मास्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनाइन जेंडर है। इसी प्रकार ये देख लेते हैं शीप, तो शीप का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, शीप का फेमिनाइन हो जाएगा भेड़ यानी कि भेड़ी, EWE, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको कहते हैं यू, ठीक है। अब देखो YOU, ठीक, ये मीनिंग है, एक यू इसको भी बोला जाता है। थोड़ा सा देखो बोलने की जो है आवाज़ सेम होती है, ठीक, तो इन शब्दों को कहते हैं समानार्थक शब्द, ठीक है। होमो, इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। तो आप लोग कभी देखिए, जब मान लो कोई व्यक्ति से आप पूछे कि यू मतलब क्या होता है, तो यदि मान लो आपने कहा कि यू का मतलब आप यानी कि तुम, तो कभी उससे बहस मत कर देना। यदि सामने वाला बंदा कह देगा नहीं यू का मतलब ये नहीं होता है और भी होता है कुछ, तो भैया यू का मतलब क्या होता है, भेड़ी भी होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में कभी किसी से बहस मत कर देना कि नहीं इस मीनिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो एक एक मीनिंग का बहुत सारा मतलब होता है भैया। ऑक्स, ऑक्स का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, ऑक्स का फेमिनाइन हो जाएगा काऊ। बैचलर, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, देखो लड़का कुंवारा होता है ना तो उसको बैचलर बोल लेते हैं। अब लड़की भी तो कुंवारी होती है तो उसको क्या बोलेंगे, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, तो लड़की कुंवारी है तो उसके लिए भी एक शब्द है अंग्रेजी में,
उसको कहते हैं इंस्पिस्टर। क्या बोलते हैं? इंस्पिस्टर बोलते हैं भैया। तो लिख लेंगे, ठीक है, SPINSTER, स्पिंस्टर बोलते हैं, ठीक है। बैचलर इसको लड़के को बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं स्पिंस्टर। विजर्ड, विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, तो बिच, WITCH, इसका मतलब होता है जादूगरनी, ठीक। और देख लेते हैं मास्कुलिन से, जो है मास्कुलिन को जो फेमिनाइन बनाते हैं, तो जब लास्ट में जो है आर हो, और आर से जैसे कि पहले कोई एक वावेल आया हो, कोई भी वावेल आया हो, ठीक है, लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले क्या आया हो, एक वावेल आया हो, तो क्या करते हैं बेसिकली, ओवेल को हटा दिया जाता है। ओवेल को क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, जोड़ क्या दिया जाता है, ESS जोड़ दिया जाता है। क्या मैंने बताया, यदि लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट है, आर है, ठीक है, ज़्यादातर आर में जो है फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, आर होता है, ठीक है, तो उसी में फार्मूला अप्लाई होता है। तो क्या कर लेते हैं, ओ को हटा दिया जैसे इसमें, और ESS जोड़ दिया, ठीक, ओ को हटाया, ESS जोड़ दिया, ई को हटाया, ठीक है, RESS हो गया। मिस्टर, मास्टर का क्या हो गया, मिस्ट्रेस हो गया। एम्परर, एम्प्रेस हो गया। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस हो गया। एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। वेटर का क्या हो जाएगा, वेट्रेस, VAITER होता है तो RESS कर लेंगे, वेट्रेस, ठीक। हंटर का क्या हो जाएगा, हंट्रेस, HUNT, हंट्रेस। कुछ और भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉयन, तो लॉयन में क्या करते हैं, लॉयनेस हो जाता है, LIONESS, लॉयनेस। जैसे हीरो, तो हीरो में क्या लगाएंगे, INE लगाते हैं, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइन, INE, हीरोइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से भी हम मेल से जो है फेमल, यानी कि मास्कुलिन से क्या फेमनाइन जेंडर जो है बना लेते हैं। और भी बहुत सारे, देखिए आप लोग एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस कीजिए बुक्स से, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई में दे सकता हूँ, ठीक है। और आप लोग देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होता है, ठीक है, उससे आप लोग जो है आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि स्टडी अड्डा को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे से जो है अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाई जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने को भी सजेशन दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से जो है नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा आसानी से। और वीडियो का लिंक भी देखिए हम व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देते हैं। यदि आप लोग हर जगह जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।